Good morning, students. Today we have to read from page number 28, 1.3 The Coming of Socialism to Europe. यूरोप में समाजवाद का आगमन। समाजवाद का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। समाजवाद का मीनिंग है जितने भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस संपत्ति के ऊपर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होना। जितने भी रिसोर्सेज हैं समाज में, संसाधन हैं, उन संसाधनों पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होना। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. शायद far-reaching मतलब दूरगामी, एक दूरगामी विचार कि कैसे समाज को रीस्ट्रक्चर किया जाए या कैसे समाज का ढांचा बनाया जाए, वो है सोशलिज्म, समाजवाद। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. 19वीं शताब्दी के मध्य में, यूरोप में 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो समाजवाद था वो एक जानी पहचानी संस्था बन गई थी विचारों की, जिसने बहुत सारे लोगों के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, खींचा। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ थे। एंड सो इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और उस समय जो भी सामाजिक बुराइयां थी, सोशल इल्स थी, उनकी जड़ के रूप में वो इसको देखते थे कि ये सारी सामाजिक समस्याओं की जड़ है। वाई, क्यों था ऐसा? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति थे वो संपत्ति थी उनके पास, संपत्ति के मालिक थे कुछ लोग। दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों को रोजगार देते थे। बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन। प्रॉपर्टीड मीन्स जो भी मतलब संपत्ति वाले व्यक्ति थे या अमीर लोग थे, वो उनको केवल अपने पर्सनल गेन, अपने व्यक्तिगत लाभ की चिंता थी। एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोस्त, बल्कि उन लोगों के हितों की चिंता नहीं थी। हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, जो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते थे, जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते थे, या जो उनकी संपत्ति को आगे बढ़ाते थे, या कारखानों में काम करके उनकी संपत्ति जो लगाई जाती थी कारखानों में, उसका प्रोडक्शन बढ़ाते थे। तो उनके हितों का वो ध्यान नहीं देते थे। सो इफ सोसाइटी as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest. तो ये विचार था कि अगर जो सोसाइटी है, समाज है, अगर वो अपने पूर्ण रूप से rather than single individuals controlled property, एक जो अकेला व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में अगर जो प्रॉपर्टी है वो नियंत्रण में रहे, उसकी बजाय अगर पूरा समाज का इस पे नियंत्रण हो, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, तो सामाजिक हितों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेन्ड फॉर इट अभियान चलाना। समाजवादियों ने इस बदलाव की इच्छा की, इस बदलाव को चाहते थे वो, और उन्होंने इसके लिए अभियान चलाया। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, बिना संपत्ति के कोई समाज कैसे चल सकता है? वट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, और इस समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। जो समाजवादी थे उनका भविष्य को लेकर अलग विचार थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, और कुछ लोग कोऑपरेटिव्स के विचार में, कोऑपरेटिव होती है सहकारिता, जिसमें लोग एक ग्रुप में काम करते हैं इकट्ठे होकर, और जो भी प्रॉफिट होता है वो उन सब लोगों में बराबर बांट दिया जाता है, उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। तो कोऑपरेटिव के विचार में कुछ लोग विश्वास करते थे। रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community called न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। रॉबर्ट ओवन जो थे वो एक अग्रणी इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, निर्माणकर्ता। उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी न्यू हार्मनी नाम से, और ये यूएसए में बनाई थी, इंडियाना जगह थी एक, वहां पर। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट, दूसरे समाजवादी ये इस फेल्ट मतलब फील करते थे, महसूस करते थे, दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल, कि जो सहकारिता है, कोऑपरेटिव्स हैं,
या जो ग्रुप में काम जो जो लोग करते हैं उनको बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, और उनको कोई एक व्यक्ति के प्रयास से भी नहीं बनाया जा सकता। दे डिमांडेड दैट, उनकी मांग ये थी, गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स, कि जो सरकार है वो इस कोऑपरेटिव को, इस सामूहिक वर्क को, इस सामूहिक काम को एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुई ब्लैंक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। फ्रांस में भी अगर हम एग्जांपल ले तो लुई ब्लैंक जो थे वो ये चाहते थे कि सरकार इन कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, बढ़ावा दे, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, और जो भी पूंजीवादी उद्यमशीलता है या पूंजीवादी जो उद्योग हैं उनको रिप्लेस करे, उनको चेंज कर दे, बदल दे। These cooperatives were to be associations of people। यहाँ से क्वेश्चन बनता है what were these cooperatives, ये cooperatives क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These cooperatives were to be associations of people, ये लोगों के एसोसिएशन थे, संगठन थे ये लोगों के, ये cooperatives who produced goods together, जो इकट्ठे होकर सामान का उत्पादन करते थे, and divided the profits according to the work done by members, और उस ग्रुप के जो मेंबर्स थे जो भी वो काम करते थे और उस काम से उनको जो प्रॉफिट मिलता था उसको वो डिवाइड कर लेते थे, बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड देयर अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंगल्स थे उन्होंने भी अपने कुछ विचार इस आर्ग्यूमेंट में शामिल किए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट, मार्क्स ये तर्क रखते थे, उनका ये तर्क था दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी है। पूंजीवादी मतलब जिसके पास पैसा है बहुत सारा। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में वो पैसा, कैपिटल का मतलब होगा यहाँ पे पैसा, पूंजी, जो भी पूंजी वो लगाते हैं फैक्ट्रीज में उसके वो मालिक हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, और फैक्ट्रियों में जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो पैसा तो सिर्फ पूंजीवादी लगा देते हैं, पर जो काम किया जाता है वो तो वर्कर करते हैं। जो भी लाभ कैपिटलिस्ट को मिलता है वो वर्कर्स के कारण मिलता है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जब तक ये निजी पूंजीपति, जब तक ये निजी पूंजीवादी लोग इस प्रॉफिट को इकट्ठे करते रहेंगे तो वर्कर्स की जो कंडीशन है, मजदूरों की जो हालात हैं उनको सुधारा नहीं जा सकता, ये उनका विचार था। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मजदूरों को ही इस निजी संपत्ति का जो नियम है उसको, और जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, उसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव्ड दैट, मार्क्स ये विश्वास करते थे, टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि अपने आप को पूंजीपति शोषण से बचाने के लिए या आजाद रखने के लिए वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। मजदूरों को ही एक समाजवादी समाज बनाना पड़ेगा। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वो सोशली कंट्रोल्ड, जहां पे सारी जो प्रॉपर्टी है, सारी जो संपत्ति है उसका सामाजिक रूप से नियंत्रण होगा, यानी कि सारे समाज का उसके ऊपर नियंत्रण होगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसी को कम्युनिस्ट सोसाइटी या साम्यवादी समाज कहेंगे। ही वॉज कन्विंस्ड दैट, और दैट वर्कर्स वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और उनको ये भरोसा था, विश्वास था कि जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो इन कैपिटलिस्ट यानी कि इन पूंजी वर्ग के साथ जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, उसमें वो ट्रम्प मिस विजय प्राप्त करेंगे। आ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और ये जो साम्यवादी समाज है या जो समाजवादी समाज है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, वही भविष्य की नेचुरल सोसाइटी होगी, वही भविष्य की एक स्वाभाविक समाज होगा भविष्य का।